सदर बाजार में करीब एक सप्ताह पहले स्कूटी सवार और ऑटो चालक के बीच हुए विवाद के बाद हुई स्कूटी सवार की मौत मामले में व्यापारी लामबंद हो गए हैं। व्यापारियों ने रविवार सुबह सदर बाजार मार्केट से न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने सदर बाजार से सिटी थाने तक मार्च निकाला और मामले की निष्पक्ष जांच करते हुए न्याय दिलाए जाने की बात कही। पहले तो हम कुछ समझ भी नहीं पाए कि इस घटना का मेन क्या रहा। जैसे ही हमारे पास इसकी वीडियो आई और हमने पूरी वीडियो को बहुत तरीके से देखा, दो बार देखा, तीन बार देखा, तो उसमें एक बात तो तय होती है, और मैं नहीं, जो भी इस वीडियो को देखेगा, जो भी शख्स उस वीडियो को देखेगा, वो ये अपना तय करेगा कि जिनके ऊपर आरोप लगे हैं वो इस घटनाक्रम में कहीं भी नहीं है। और बाकी देखो, मेरी प्रशासन से सिर्फ एक ही गुजारिश है कि प्रशासन जो सच्चाई है उसकी खोज करे। व्यापारियों ने बताया कि जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त दुकानदार अपनी दुकान के अंदर मौजूद था। उनका ना तो इस विवाद से लेना देना है और ना ही स्कूटी ऑटो चालक से कोई लेना देना है। कुछ लोगों के बहकावे में आकर स्कूटी सवार के परिजनों द्वारा व्यापारी के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। गलती सिर्फ उनकी इतनी है कि उनकी दुकान पर उनके ब्रांड का नाम ग्रीन लिखा हुआ है। कुछ लोगों ने ऑटो के नंबर को ऑनलाइन सर्च करके उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नंबर देखा तो वो भी इसी ग्रीन ट्रेडिंग कंपनी के नाम पर रजिस्टर मिला। ऐसे में लोगों द्वारा ये धारणा बना ली गई कि ऑटो इसी दुकानदार का है और ड्राइवर भी इन्हीं का कर्मचारी है। मैं उस समय अपनी दुकान के अंदर बैठा था और मैंने उसकी भी फुटेज दे दी। उस घटना के 2 मिनट बाद मैं जैसे शोर पता लगा, मैं सोया हुआ था, अंदर से बाहर निकला कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं बाहर निकला, ये कहानी है, मेरे कपड़े भी देख लो उस ढंग से है। और मैंने देखा, फिर उसके 1-2 सेकंड मैंने कहा कौन सा है, मैंने 1 सेकंड देखने के बाद मैं दुकान पे खड़ा हूँ। उनके बाद क्या घटना हो रही है मैंने किसी को नहीं देखा, ना मैंने ये देखा आगे क्या हो रहा है, पीछे क्या हो रहा है। मैं अपनी शॉप पे खड़ा था। मेरे पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं, तूने ही मर्डर किया है, तूने कोई उस टेम्पू से लेना देना नहीं है, ना मैं टेम्पू को जानता हूँ, ना मेरी दुकान पे उसका माल आया था और वो टेम्पू अपना आगे निकल गया। सीसीटीवी में ये स्पष्ट है कि स्कूटी सवार पीछे से ही लगातार हॉर्न बजाते हुए आ रहा है और वो ऑटो पर हाथ मारकर उसे रोकने के लिए कह रहा है। स्कूटी सवार द्वारा हाथ मारने पर ऑटो का शीशा टूट गया, जिसके कारण नुकसान हो गया और ऑटो ड्राइवर द्वारा स्कूटी सवार को रोककर नुकसान की भरपाई करने के लिए कहा। बताया जा रहा है कि यहां बाजार में आए लोग इकट्ठे हुए तो स्कूटी सवार घबरा गया और अचानक नीचे गिर पड़ा। इस दौरान दुकानदार और उसके सभी कर्मचारी दुकान में ही मौजूद थे, लेकिन जब स्कूटी सवार जमीन पर गिरा तो एक पल के लिए दुकानदार बाहर आए लेकिन वापस अपनी दुकान के अंदर चले गए। स्कूटी सवार द्वारा दुकानदार और उसके बेटे के खिलाफ केस दर्ज करवाया गया है, जबकि दोनों ही घटना के वक्त वहां नहीं थे। दुकानदार अपनी दुकान के अंदर था, जबकि बताया जा रहा है कि बेटा घटना से पहले ही अपने घर जा चुका था। घटना के दौरान दुकान पर ही मौजूद नहीं था। जिन्होंने मेरा नाम लिया, कुछ भी लिया, मैं लगभग 7:02-3 पे दुकान से निकला हूँ अपने घर की तरफ। बाजार में कुछ काम था, 5-7 मिनट काम निपटाया, अपने घर पहुँचा। मेरे घर की भी फुटेज मेरे पास है। 7:13 पे मैंने अपने घर पे एंट्री ली है। मैं घर पे रुका हूँ 10-15 मिनट। 7:29 में मैं घर से निकला हूँ वापसी और सीधा दुकान पे आया हूँ। दुकान की फुटेज के अंदर फिर क्लियर है कि मैं 7:34-35 पे दुकान पे फिर एंट्री ली है। जब तक मैं आया हूँ यहाँ पर कुछ नहीं था। यहाँ पे सब कुछ जो अंकल गिरे हुए थे उनको भी ले जा चुके थे किसी सीएनजी टेम्पो में, जो मेरे को सुनने को मिला। यहाँ पे कुछ नहीं था, मेरे आगे कुछ नहीं हुआ, मेरे को खामखा फंसाया जा रहा है। इस चीज़ के लिए जांच कराओ, न्याय दिलाओ। मामले में अगर चश्मदीदों की माने तो दोनों पक्षों के बीच कोई मारपीट नहीं हुई। जब ऑटो चालक ने उसे कॉलर से पकड़ा था तो मैं घबरा गया और उसी दौरान ही नीचे गिर गया, जिसके बाद दुकानदारों ने ही एम्बुलेंस को सूचना देकर मौके पर बुलाया और स्कूटी सवार को अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टर्स ने उसे डेड डिक्लेयर कर दिया। सूचना मिलते ही जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उन्होंने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम किया और परिजनों को सौंप दिया। मामले में भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना बाकी है, जिसके बाद ही मौत के असल कारणों का खुलासा हो सकेगा। इस मामले में पुलिस ने भी आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज कब्जे में ले ली है। वो जान इतना गुस्से में था, उसने 3 व्हीलर तोड़ दिया, ड्राइवर को थप्पड़ मारे। अब उसने कहा भाई मेरा शीशा क्यों तोड़ रहा है, भाई मेरे शीशे के पैसे दे दे। भाई इतनी सी बात पे उसने थोड़ा सा जैसे उसको तू हट जा भाई, क्यों खाम का, इतने ही करते वो बैठ गया।
मामले में पुलिस ने केस तो दर्ज कर लिया, लेकिन इसकी निष्पक्ष जांच किए जाने को लेकर व्यापारी लामबंद हो गए हैं। व्यापारियों का कहना है कि वो भी न्याय चाहते हैं और मृतक के परिवार के प्रति उनकी संवेदना है, लेकिन कुछ लोगों के बहकावे में आकर जिस तरह से दुकानदारों को फंसाया जा रहा है, ये एक साजिश लग रही है ताकि मृतक के परिवार को दुकानदारों के जरिए ही आर्थिक सहायता दिलाई जा सके। उन्होंने पुलिस कमिश्नर, गुड़गांव विधायक, मुख्यमंत्री से मांग की है कि वो मामले में निष्पक्ष जांच कराकर उन्हें व व्यापारियों को न्याय दिलाएं। गुरुग्राम से वी न्यूज के लिए विजेंद्र कुमार की रिपोर्ट।